नमस्कार। आज हम हिंदी वर्णमाला में घोष व अघोष ध्वनियों में अंतर करेंगे। इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि घोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं और अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो चलिए हमें घोष और अघोष के बारे में पढ़ते हैं। घोषत्व के आधार पर हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों के दो भेद हैं। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि घोषत्व क्या है। घोषत्व गूंज को कहते हैं, नाद को भी कहते हैं, लेकिन इसका सही है स्वरतंत्रियों में कंपन। यानी कुछ ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं तो कंपन कम होता है और कुछ ध्वनियों में हमारी स्वरतंत्रियों में कंपन अधिक होता है। स्वरतंत्री ये, इसका हमें एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए आप कि घोषत्व के आधार पर दो भेद हैं, अघोष और घोष। ये घोष है, इसको सघोष भी कह देते हैं। सघोष एक ही बात है, घोष या सघोष। तो स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर ध्वनियों के दो भेद हो गए, अघोष और घोष। अब मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में बता रहा था, तो प्रैक्टिकल कैसे करें। प्रैक्टिकल करने के लिए आप छोटे से बच्चे को भी घोष और अघोष में अंतर सिखा सकते हैं। और इसमें आप देखिए कि हम अपना हाथ है वो गले पर रखेंगे और इसमें ध्वनियों के उच्चारण में कंपन महसूस करेंगे। जैसे मैं उच्चारण करूँगा कै, एक उच्चारण मैंने किया घै, तो आप महसूस करेंगे कि कै में कंपन कम हुआ और घै में अधिक हुआ। इसका मतलब है कै अघोष है और घै सघोष या घोष है। ये दोनों में अंतर है। ये कंपन के आधार पर है। तो कंपन के आधार पर दो भेद हो गए, अघोष और घोष। जिन ध्वनियों में उच्चारण करते समय हमारी स्वरतंत्रियों में कंपन कम होता है या नहीं होता है वो अघोष है, और जिनमें कंपन अधिक समय तक होता है वो सघोष या घोष है। तो इस प्रकार से घोषोत्य के आधार पर या गूंज के आधार पर या नाद के आधार पर ध्वनियाँ दो प्रकार की हो गई, अघोष और सघोष। अब इन दोनों में कि हमारी वर्णमाला में कौन सी ध्वनियाँ अघोष हैं और कौन सी ध्वनियाँ घोष हैं, इन दोनों में हम अंतर करेंगे। और दोनों में अंतर करने के लिए ये देखिए हमने दो इसके पार्ट बना लिए, अघोष ध्वनियाँ और घोष ध्वनियाँ। अघोष ध्वनियों में आपको ध्यान में रखना है पहला और दूसरा। इसका मतलब भी समझना है कि ये केवल स्पर्श व्यंजन से संबंधित है। जब भी हमें गिनती के रूप में जैसे प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण या पहला दूसरा ऐसे शब्द जब भी हमें प्रयुक्त करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम केवल कैसे लेकर मैं तक की बात कर रहे हैं, यानी केवल स्पर्श व्यंजनों की ही बातें कर रहे हैं। तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 10 वर्ण आ गए, कैखे, चैछे, टैठे, तैथे, पैफे। पहला और दूसरा ये 10 वर्ण अघोष है। और घोष में देखो तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवा है वो उसमें आप देख लेंगे। जैसे कै वर्ग में देखो आप, कै वर्ग में गे जय डे दे, ये गे जय डे दे बे, ये पूरे तीसरे वर्ण है। ये पूरे क्या हुए, तीसरे वर्ण हो गए। तो गे जय डे दे बे, फिर चौथा कौन सा हो गया, घै झै ढै धै भै, फिर पांचवा कौन सा हो गया, ङै ये ने मैं। इस प्रकार से ये 15 घोष ध्वनियाँ हैं और 10 हैं वो अघोष हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 25 में से पहला और दूसरा यानी 10 वर्ण हैं वो तो अघोष होते हैं और 15 वर्ण हैं वो घोष होते हैं। शे, शे, से, ये तीनों अघोष हैं। ये तीनों क्या हैं, अघोष हैं। लेकिन ये देखिए आप है घोष है और ये रेलवे घोष है, सभी स्वर भी घोष है। एक बार इनको पुनः देखिए कि अघोष ध्वनियाँ हैं वो पहला और दूसरा शे, शे, से, यानी तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, ये सभी अघोष हैं।
तो अघोष में कुल कितने वर्ण हो गए? 5, 5, 10 और 3, 13। तो 13 वर्ण है वो तो हैं अघोष। और ये देखिए आप, ये 15 वर्ण, फिर 15 और 5 20, 20 और 11 स्वर है हमारी वर्णमाला में, तो 31। ये 31 वर्ण है वो घोष है और 13 वर्ण है वो क्या है? अघोष है। इस प्रकार से हमारी वर्णमाला में 44 वर्णों का विभाजन हमें कर सकते हैं। 13 अघोष है और 31 घोष है। तो घोष और अघोष में अंतर आपको समझ में आया होगा। कई बार है वो प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जैसे इस वर्ण का घोष वर्ण कौन सा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ध्यान में रखें, और आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको इसमें ये चीज़ है वो ध्यान में रखनी है कि घोष और अघोष अपने आप में अलग हैं। इसमें आप अब ये देख सकते हैं कि पहला जो वर्ण है, जैसे पहला है उसका उसी वर्ग में तीसरा घोष हो जाएगा, यानी प्रथम वर्ण जो है घोष है उसका उसी वर्ग में तीसरा क्या हो जाएगा? घोष। दूसरा है उसका क्या हो जाएगा? चौथा। और पांचवें का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इस प्रकार से आप अलग से भी समझ सकते हैं कि जैसे कै, और ये पूछ लिया कि कै की घोष ध्वनि कौन सी है, तो कै की घोष ध्वनि ग, क्योंकि कै वर्ग में तीसरे नंबर पर क्या आता है? ग आता है। ऐसे ही चय का क्या हो जाएगा? जय। टे का डे, यानी पहला है उसका तीसरा होगा और दूसरा है उसका चौथा होगा। तो ये घोष और अघोष में हम अंतर कर सकते हैं, घोष ध्वनियाँ और अघोषी ध्वनियाँ। तो आज हमने घोष और अघोष ध्वनियों में अंतर किया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अघोष और घोष ध्वनियाँ कौन सी हैं।